आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अघमद मिटे तव पद में बम्मात। चरण शरण हैं आपके, तारण तरण जहाज। भव दधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। बंदा जी के आश्रयकारी श्री अजित नाथ जी भगवान की। समस्त मुनि संघ की। वह चरित्र जो सती चेलना का निरंतर पिछले 11-12 दिनों से आप सुन रहे हैं, उसकी ओर पुनः आपको एक बार ले जाना चाहता हूं। पिछले सत्र में आपने सुना कि कैसे चेलना सारे के सारे भिक्षुओं से कहती है कि आपने हमें संबोधन दिया, बहुत अच्छी बात है। कल मैं अपने हाथों से बना भोजन आपको खिला करके ही आपके धर्म के और धर्म पर विश्वास बढ़ा करके उसमें दीक्षित होने का प्रयास करूंगी। ये बात जब चेलना के मुख से भिक्षुओं ने सुनी, वे सारे के सारे साधु बहुत खुश हो गए। खुश होने के साथ ही सारे के सारे साधुओं ने, जितने भी बाबा लोग थे, सारे बाबा लोगों ने, और भी जो लोग नहीं थे उनको भी सूचित किया कि चेलना स्वयं हमको भोजन के लिए निमंत्रण दिया है, और अब वह कल हमारे धर्म को स्वीकार कर लेगी, मान लेगी, तो हमारे धर्म की सत्ता बनी रहेगी। ये बात सोच करके जितने भी साधु थे, वे सारे के सारे साधु दूसरा दिन होने का इंतजार करने लगे। जैसे तैसे तो रात गुजरी, सुबह हुई, सारे के सारे साधु आपस में एकत्रित होकर के इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कोई हमको बुलाने के लिए आए और हम चेलना के घर में, राजमहल में भोजन के लिए पहुंच जाएं। चेलना का भी बहुत अच्छा भाव था। चेलना सोचती थी कि चारों गतियों में आयु का जो नोकर्म है वो भोजन ही है। आप तिर्यंच गति में जाएं, नरक गति में जाएं, देव गति में जाएं, मनुष्य गति में जाएं, वहां पर आयु कर्म का जो नो कर्म है वो भोजन है। अपने अपने तरीके का है। कहीं अमृत मिलता है, कहीं हर बैड़ा आंवला के बाद मिलता है, कहीं भोजन मिलता है। तिर्यंच गति में जाएंगे तो वे जितने भी तिर्यंच हैं अपना पेट भरने के लिए दूसरे जीव की हत्या करते हैं। वे भी भोजन करके पेट ही भरना चाहते हैं। आयु कर्म को स्थिर रखना है तो भोजन चाहिए। चेलना सोचती है कि इन सारे के सारे साधुओं को हो सकता है शुद्ध भोजन खिलाऊं, तो शुद्ध भोजन और पवित्र भावों से बनाए गए भोजन के कारण इनकी मति सुधर जाए। सारे के सारे साधु इंतजार कर रहे थे कि कब चेलना के घर से पुनः सुबह का निमंत्रण आए और हम सब पहुंचे। और एक साथ बहुत सारे साधुओं के बीच में दरबार के प्रधान ने आकर के कहा कि महारानी चेलना ने आप सभी को भोजन के लिए आमंत्रित किया है। जितने साधु थे सब अपना झोला, अपने वस्त्र, अपनी खड़ाऊ, अपने जो भी जूते वगैरह पहनने थे वे सब पहन करके बहुत बड़ी भारी संख्या में चेलना के राज दरबार में पहुंचे। चेलना ने सबके लिए सब बनाया था। गरम मुकाबली थी, लड्डू था, पेड़ा था, शुद्ध भोजन था, स्वादिष्ट रोटियां थीं, सब्जियां थी, चटनी थी, पापड़ था, अचार था, विभिन्न प्रकार की खीरें थीं, विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ थे, स्वाद था, लेह था। चारों प्रकार के आहारों से चेलना का वह पूरा का पूरा वातावरण इतना सुगंधित हो रहा था। सबके लिए व्यवस्थित रूप से चांदी की थाली रखी गई थी, उसके नीचे चौकी भी चांदी की थी। बैठने के लिए बहुत सुव्यवस्थित एक कालीन बिछाया गया था। हाथ धोने का पात्र अलग रखा था, हवा करने वाले सेवक अलग रखे थे। चेलना का इतना बहुत भारी वैभव देख करके वे सारे के सारे
साधु थे वो सारे के सारे साधु बहुत खुश हुए कि चेल्ला ने कितना विधि पूर्वक हम सबको भोजन करने के लिए बुलाया है। जैसे जैसे अंदर भोजनशाला में प्रवेश किया और भोजन की सुगंध पाकर के उनकी क्षुधा वेदना और उदीरित हो गई। वहीं पर महाराज शेणिक का भी इतने सारे साधुओं के चक्कर में आना हो गया। सारे साधुओं से मिलकर के महाराज शेणिक जब बीच में खड़े हुए तो उनके साधु से पूछा महाराज शेणिक ने कि महाराज, मेरी यह जो स्त्री चेलना है, ये स्त्री चेलना, ये जो मेरी स्त्री है चेलना जिसका नाम है, ये महारानी और इस मनुष्य पर्याय में कैसे आई। जैसे ही ये शब्द उन सारे के सारे साधुओं से पूछा, चेलना बहुत शांत स्वभाव की थी। चेलना के मन के अंदर तनिक भी भाव नहीं था कि किसी की निंदा करें, किसी के बारे में कुछ कहें या अपयश करें। चेलना ने सबसे स्वादिष्ट भोजन बनाया ये सोच करके कि शुद्ध भोजन करने से हो सकता है इनकी मति सुधर जाए। चेलना ने दूर से आते हुए जब साधुओं को देखा तो साधु जिस झोले को अपने गले में टांगे हुए थे वो झोला शुद्ध चमड़े का था। उन्होंने जूते भी चमड़े के पहने हुए थे। उनके शरीर पर जो वस्त्र थे उन वस्त्रों में भी कुछ भाग चमड़े का था। जब उसने देखा, चेलना ने देखा कि कहाँ मैं जैन कुल में आई हुई जहाँ पर अहिंसा परमो धर्म है, एक जीव को मारना भी पाप लगता है, ये साधु होकर के चमड़ा पहनते हैं, ये साधु होकर के चमड़े का जूता पहनते हैं, ये साधु होकर के चमड़े का झोला लटकाए हैं। इनको धर्म के बारे में कुछ पता भी है कि नहीं, कि साधु होने के बाद किसी की हिंसा कैसे कर सकता है, किसी भी हिंसात्मक वस्तु का कोई प्रयोग कैसे कर सकता है। चेलना बार बार सोचती रही, कि चेलना ये भी सोचती रही कि हो सकता है मेरे हाथ के शुद्ध भोजन खाने से ये जितने भी साधु हैं इनको भी निर्मल सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। लेकिन महाराज शेणिक ने उन सारे के सारे साधुओं से पूछा कि ये मेरी महारानी बन गई, चेलना बन यहाँ पर आ गई, इसने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया था जो मगध के साम्राज्य की साम्राज्ञी बनी। सारे साधुओं में से एक साधु थोड़ा सा जबान चला करके बोला, महाराज पिछले जन्म में इस चेलना, ये चेलना जो थी वो एक सूकरी थी। क्या थी? सूकरी थी। और इस सूकरी ने पूरी दुनिया में घूमती थी, लेकिन एक बार हमारे गुरु के इसने पादत्राण को खा लिया। तो उस पादत्राण को खाने के पुण्य से ये सूकरी की पर्याय से छूट करके और यहां पर चेलना की पर्याय को प्राप्त हुई। चेलना ने जब ये बात सुनी कि ये साधु जितने लोग आए हैं इनको मैं शुद्ध भोजन कराना चाहती थी, अच्छे से लड्डू पेड़ा दे रही थी, सब्जियां अच्छी बनाई थी, शुद्ध आटे का मर्यादित भोजन बनाया था, छना पानी का भोजन। कभी जीवन में दूसरे साधु ने कभी जिंदगी में छने पानी का भोजन नहीं किया होगा। चेलना के मन के अंदर का बहुत पवित्र भाव था कि इनको शुद्ध भोजन करा करके और इनको धीरे से देव शास्त्र गुरु के बारे में बताऊंगी तो इनको पता चलेगा। क्योंकि महाराज शेणिक से वो पहले ही कह चुकी थी, सग्रंथारंभ हिंसाराम संसारा वर्त वर्ति नाम पाषंडी नाम पुरस्कारो गेयम पाषंडी मोहनम, कि ऐसे साधु को मैं ना पुरस्कार कर सकती हूँ ना सत्कार कर सकती हूँ। ना मैं ऐसे साधु को पुरस्कार का मतलब पूरा अग्रसर आगे करना, न मैं उनको आगे कर सकती हूँ। पुरस्कार शब्द कहते हैं किसी भी धार्मिक आयोजनों में, जैसे आप किसी बड़े आदमी से बोलते हैं ना, पिताजी पहले आप कर लीजिए, बाबूजी आप कर लीजिए, सम्मानीय व्यक्ति आप कर लीजिए। पुरस्कार का मतलब होता है किसी भी आयोजनों में इनको सबसे पहले आगे करने का नाम पुरस्कार होता है। और सत्कार तो सत्कार प्रसिद्ध है ही है, माल्यार्पण इत्यादि के द्वारा, उनकी अर्चना इत्यादि के द्वारा उनके मन के अंदर जो संतुष्टि का भाव पैदा किया जाता है उसको सत्कार कहते हैं। पुरस्कार आगे करने को, सत्कार उनको मान सम्मान के माध्यम से संतुष्ट करने को कहते हैं। तो जब ये दोनों बातें चेलना ने कह दी कि जब सग्रंथ स आरंभ और स हिंसक है तो साधु कैसा, उसका तो मैं पुरस्कार और सत्कार नहीं करूंगी। ये बात चेलना ने शेणिक से पहले ही कह दी थी। चेलना ने आज देखा
विशाल समुदाय जो उन साधु संघों का आया था, सारे के सारे साधु संघ चमड़े के जूते पहने हुए थे। चेलना को बहुत बुरा लगा। चेलना बार बार सोचती रही थी, जो सहिंस्र है, जो हिंसा करता है, वो साधु नहीं हो सकता। साधु की कोई परिभाषा नहीं है कि वो चिलम पीते हैं, साधु की कोई परिभाषा नहीं है कि वो शराब पीते हैं, साधु की कोई परिभाषा नहीं है। साधु वो है ही नहीं। किसी भी कौम का साधु हो, किसी भी कौम का, लेकिन अगर वो सुट्टा लगाता है, चिलम पीता है, बीड़ी पीता है, कुछ भी करते हैं, ये व्यसनी लोग साधु के नाम पर कलंक हैं। साधु ऐसा होता ही नहीं है। चेलना के मन के अंदर पूरी दृढ़ श्रद्धा थी, साधु ऐसा नहीं करते। लेकिन सारे के सारे आते हुए साधु को देखा कि सब जूते के चप्पल पहन करके और जूते का एक झोला लटका, चप्पल चमड़े का एक झोला लटका करके चले आ रहे हैं। चेलना को अंदर ही अंदर बहुत खेद हुआ। महाराज सैनिक और उस साधु का वो संवाद चेलना के कान तक चला गया। चेलना के कान में जैसे ही संवाद चला कि ये साधु लोग मिलकर के बोल रहे हैं कि हम सर्वज्ञ हैं, हमको सब आता है। वो चेलनी पहले जन्म में सूकरी थी और वो हमारे गुरु के गुरु का जूता खा ली, तो जूता खाने के पुण्य से इसको चेलना की पर्याय मिली है। ऐसे शब्द सुनकर के चेलना का क्रोध भड़क गया। चेलना अपने आपे में नहीं रही थी कि बोले इतना गंदा तो कैसे कोई साधु बोल सकता है। और चेलना जैसे ही क्रोध भड़का, चेलना ने फिर भी अपने क्रोध को छिपा करके सारे के सारे साधुओं को, जहाँ उसने चांदी के सोने के बर्तनों में अच्छे पात्रों पर भोजन बनाया था, थालियाँ लगाई थीं, और वहाँ पर एक बाजोटा भी चंदन की चौकी थी, कुछ चौकियाँ चांदी की थीं, उसमें सबको फिर भी आदर सम्मान पूर्वक बैठा करके सारे के सारे जितने भी साधु थे सबको शुद्ध भोजन खुद अपने हाथों से परसा। खुद लड्डू परसे, शुद्ध घी में बूंदी के लड्डू बनाए गए थे। मगज के लड्डू भी कुछ बना करके उनको दिए। वहाँ पर शुद्ध भोजन दिया, अच्छी रोटियाँ, गरम गरम रोटियाँ दी, सात्विक पीने के लिए पेय पदार्थ दिए, चटनियाँ दी, पापड़ अचार दिया, सब कुछ खिला करके चेलना ने शुद्ध भोजन इतना कराया कि अच्छा मीठा खाते खाते उनकी पूरी आत्मा तृप्त हो गई। जब डकार लेने तक को जगह न बची, लेकिन उनकी खाने की लिप्सा निरंतर उस शुद्ध भोजन के चक्कर में बनी रही। तब चेलना ने धीरे से अपनी दासियों से कहा, क्योंकि वो पहले सुन चुकी थी कि सूकरी थी मैं, और मैंने पहले जब इनके गुरु का जूता खाया, चबा गई, तो जूता चबाने से मैं चेलना बनी। तो चेलना ने उस शब्द की प्रतिक्रिया में जितने भी साधु थे, सारे के सारे साधुओं के बाएं पैर का एक एक जूता उठवा लिया। अंदर जाकर के बोला, जाओ जितने साधु ने बाहर जूते उतारे हैं सबको एक एक जूता उठा करके ले आओ। और जितने भी जूते आए, सारे के सारे चमड़े के जूते के छोटे छोटे टुकड़े करा दिए। छोटे छोटे टुकड़े करा करके उबलते हुए पानी में चेलना ने सारे के सारे जूतों को उबलवा दिया। चेलना बड़ी सोचती रही। चेलना क्या सोच करके उनको बुलाया था कि शुद्ध भोजन कराऊंगी, इनकी मति शुद्ध हो जाएगी, क्योंकि चारों गतियों में आयु कर्म का नोकर्म भोजन है और उससे ज्ञान की समृद्धि भी होती है। आहार दान की अपनी कीमत है। दिगंबर जैन साधु को भी जब शुद्ध भोजन दिया जाता है तो उसके पीछे भावना रहती है श्रावक की कि मेरे इस भोजन को करके मुनि महाराज जो हैं वो केवल ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, कर्मों का क्षय करेंगे, संबर और निर्जरा को अपनी जिंदगी का और उद्देश्य बनाने में ये मेरा भोजन सहयोगी होगा। तो भोजन के दान को ऐसा लगता है श्रावक के लिए कहाँ है कि श्रावक साधु को भोजन दान नहीं देता है, श्रावक साधु को केवल ज्ञान का दान देता है। क्योंकि भोजन के निमित्त से जब ध्यान की श्रेणी पर बैठते हैं और ध्यान के माध्यम से जब केवल ज्ञान प्राप्त होता है तो उसमें भोजन भी नौकर्म और निमित्त बनता है। चेलना का शुभ भाव था, लेकिन चेलना ऐसा सुन करके ऐसी क्रोधित हुई, और जब क्रोध आता है तो फिर कुछ कहना ही क्या है। उस समय तो आदमी मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है और ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। सब लोग आके मुझसे बोलते हैं महाराज जी हमारे लड़के को क्रोध बहुत तेज आता है। हमने कहा हमको भी आता है, बताइए हम क्या करें। लेकिन जब क्रोध आता है तो सर्वाधिक सुरक्षा
मौन से होती है। चेलना बोली तो कुछ नहीं, लेकिन चेलना अंदर ही अंदर क्रोधित होकर के सारे के सारे साधुओं का बाएं पैर का एक एक जूता उठवा लिया, जूते के छोटे 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 टुकड़े करा दिए, और टुकड़े करा करके अच्छी शुद्ध ठंडी गिर गाय की दूध की छाछ बनवा करके दही जमाया, दही से छाछ निकाली, और छाछ में जैसे आप मसाला डालते हैं, कभी जीरा धनिया डालते हैं, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े वो सारे के सारे जूते के मिला करके छाछ में मिला करके फूलने के लिए रख दिए। जब सारे साधुओं का भोजन हो गया, सारे साधुओं के भोजन होने के बाद जब साधु के पेट में अफरा मचा, और अंत में जब थोड़ी सी खट्टी और अच्छी खुशबू देने वाली छाछ चांदी के बड़े बड़े गिलासों में उनके सामने रखी गई, तो सारे के सारे साधुओं को लगा कि ये छाछ पीने के बाद हो सकता है हमारे पेट में थोड़ी सी और जगह बन जाए। एक आध लड्डू खाने के लिए और लालायित था साधुओं का मन। भोगी व्यक्ति कभी योगी नहीं हो सकता बंधु। यहाँ पर तो योग साधना में कह दिया, अंश नाव मौदर वृत्ति पर संख्यान रस परित्याग विविक्त संयासन काय क्लेशा बाह्यम तपा। जैन साधु का सौंदर्य है, उपवास पे रहता है, उपवास करते हैं निर्जल। उपवास का मतलब यह नहीं होता है कि सुबह कुछ नहीं खाया, शाम को पानी पी लिया, रात में खा लिया। जैन साधु का उपवास निर्जल उपवास होता है। 24 घंटे तक जैन साधु मुंह में एक बूंद पानी भी नहीं डालते। वो जिनका सौंदर्य है उपवास। अगर उपवास नहीं है तो फिर अवमोदर, भोजन करने के लिए उनका अगर शुद्ध आहार मिला है तो भी उनका संकल्पना रहती है कि पूरा पेट नहीं भरेंगे, भूख से थोड़ा कम खाएंगे, पेट में जगह छोड़ते हैं। उसके बाद भी वृत्ति पर संख्यान, कोई एक विशेष संकल्प कर लेते हैं, जिस संकल्प के माध्यम से अगर ये विधि मिली तो मैंने भोजन किया, नहीं तो उस दिन का भी मुझे भोजन नहीं करना है। और भोजन मिल भी गया, विधि मिल भी गई, सब कुछ अच्छा हो गया, उसके बाद साधु संकल्प कर लेता है कि सारा शुद्ध स्वादिष्ट भोजन होने के बाद 6 प्रकार के रसों से रहित होकर के भोजन करूंगा। इस तरीके से दिगंबर जैन साधु अपने शरीर को स्वयं कसता है एक शिकंजे पे, और कसते 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 इतना प्रवीण हो जाता है कि आत्मा में किसी भी प्रकार के कष्ट को उसको कष्ट समझता ही नहीं। ये जैन साधु, दिगंबर जैन साधु के भोजन का सौंदर्य। लेकिन चेलना ने जब देखा कि सारे के सारे ये जो साधु हैं, ये साधु गप गप करके यहाँ तक भोजन कर गए, लेकिन अभी भी इनके भोजन की लिप्सा खत्म नहीं हुई है। चेलना ने सबके आगे ठंडी अच्छी मसालेदार, उसमें छोटे छोटे जूते के टुकड़े, वो टुकड़े भी पानी में उबालने से इतने मुलायम हो गए थे कि चबाने पर पता भी तक नहीं चल रहे थे कि ये चमड़ा है कि कुछ और है। और वो साधु वो थे भी, उन साधुओं को, चूँकि महाराज क्षणिक मांसाहारी थे, अभय कुमार भी मांस खाते थे, उनके जितने भी गुरु थे, गुरु परंपरा से उनके यहाँ भी मांस खाया जाता था। तो चेलना को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो चेलना देख चुकी थी कि जब ये गाय के अंदर का मांस खा सकते हैं तो फिर बाहर का खिलाने में कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि अगर किसी शुद्ध व्यक्ति को अशुद्ध भोजन दो तो माना जाए कि वो भ्रष्ट हो गया या भ्रष्ट कर दिया, लेकिन वो तो पहले से भ्रष्ट थे। ऐसे सारे के सारे साधुओं को चेलना ने छाछ में उन्हीं के बाएं पैर के जूते के टुकड़े करके छोटे छोटे करके सामने एक एक गिलास रख दिया, और गले तक भूख से लिप्सा से भरने के बावजूद जिनके मन के अंदर अभी भी भोजन को छोड़ने का साहस नहीं हो पा रहा था। कई बार होता है ना, ऐसा लगता है एक और एक और एक और एक और एक और, ज़्यादा एक और में जितना अंदर था वो भी और से बाहर हो जाता है। बाहर बोले क्या हो गया, ओवर ईटिंग हो गई महाराज, पूरा बाहर फेंक दिया, पूरा का पूरा गला खींचा नहीं। अब जब ताकत ही नहीं है अंदर खाने की तो लिप्सा क्यों पैदा कर रहा है, पहले छोड़ दे। ये बात उन साधुओं को समझ में नहीं आई। चेलना एक छाछ का पूरा गिलास सबके सामने उन्हें चांदी का एक एक रखा, और जरा सी देर किए बिना भी उन सारे के सारे साधुओं ने गट 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 करके पूरी की पूरी छाछ पी गए। और जब वो पूरी छाछ पी गए, पूरा का पूरा जूता उन्हीं का पेट का जूता, पैर का जूता उन्हीं के पेट में पहुंच गया। इसलिए आचार्य हमेशा कहते हैं कहीं भी कुछ भी खाओ, पहले निश्चित करो कि इसमें क्या मिला है। आपको आपके भोजन की जानकारी होना चाहिए। हम जैसे पिज्जा बर्गर चाउमीन किसी भी रेस्टोरेंट में कोई सब्जी रेसिपी खाते हैं,
हमने बटर पनीर का ऑर्डर दे दिया, या फिर मलाई कोफ्ते का ऑर्डर दे दिया, या फिर हमने एक पालक पनीर का ऑर्डर दे दिया। पहले निश्चित करो, तुम्हें पता होना चाहिए कि पालक पनीर में पालक है कि नहीं है। पता चला पालक ही नहीं है, पता चला पनीर पनीर ही नहीं है। कितना, ये ग्वालियर आगरा की बेल्ट में पूरा जाइएगा, कितनी सारी फैक्ट्रियां हैं जो डिटर्जेंट पाउडर से पनीर बनाती हैं और पूरे विश्व में भेजती रहती है। तो सबसे पहले भोजन की मर्यादा शुद्धता निश्चित की जाती है कि मैं जो खा रहा हूं और जो सोच करके खा रहा हूं ये वो है भी कि नहीं। तो घर के अंदर तो इस बात की श्योरिटी मिलेगी कि माँ ने आपको स्वास्थ्य को लेकर के जो भोजन बनाया है वो पूर्णतः शुद्ध है। लेकिन होटलों का कोई भरोसा नहीं है। और ये बात भी समझ में आती है कि गरम गरम आदमी को कुछ भी चीज़ खिलाई जा सकती है, सुगंधित करके, गरम करके, अच्छा तल करके। जैसे जूता छाछ में मिला के पिला दिया, चाहती तो सब्जी में बना करके भी खिला सकती थी। और आदमी गरम गरम सब्जी में क्या खा जाता है उसको कभी पता नहीं चलता। लेकिन जैन सावक हो या जैन साधु हो, पूरा का पूरा भोजन शोध के करते हैं। वे जो होटलों में खड़े होकर के खाते हैं, ठेलों में खड़े होकर के खाते हैं, वो जैन है नहीं, वो सिर्फ नाम के जैन है। क्योंकि जो नाम के जैन हैं, इनको किसी भी होटल में 3 स्टार 5 स्टार होटल में चले जाते हैं, वेज नॉन में चले जाते हैं, इनके नाम के बगल में सिर्फ जैन एक टैग लगा हुआ है। असली जैन तो कभी भी होटल में दिखाई ही नहीं देता, और कभी ऐसा बोलता भी नहीं है कि हम होटल में मौका मिलेगा तो खा लेंगे। नहीं मिलेगा भैया, नहीं खाएंगे, भूखे मर जाएंगे, लेकिन होटल का नहीं खाएंगे। जैन की तो ये कल्पना रहती है। चेला सबको एक एक छाछ पिलाई, पी करके जब गले के नीचे सब उतर गया और उस छाछ के खट्टेपन के कारण वो मीठेपन में थोड़ा सा राहत से महसूस हुई। क्योंकि छाछ लेने से, भोजन के अंत में छाछ लेने से, छाछ उसके अंदर मिला हुआ जीरा और धनिया जो होते हैं ये पाचक का कार्य करते हैं। जैसे आप कभी हाजमोला खाते हैं, या फिर हरड़ खाते हैं, या फिर आप पान खाते हैं, सौंफ खाते हैं, सौंफ बूरा मिला करके खाते हैं, तो इससे खाए हुए भोजन का कफ और भोजन को पचने में सहायता महसूस होती है। चेलना ने सबको एक एक गिलास छाछ दी, सब एक एक गिलास छाछ पी गए। अब चेलना उस दृश्य को देखती रही कि किसी भी साधु ने थोड़ा भी ये सोचने की कोशिश नहीं करी कि इस छाछ में, इस भोजन में, सब्जी में क्या मिला है, और सब चेलना की खूब प्रशंसा कर रहे थे। चेलना ने क्या स्वादिष्ट भोजन बनाया, धन्य हो चेलना, तुमने ऐसी हो गई, तुमने इतना अच्छा काम कर लिया, तुम्हारी कृपा से हम सब जो है इतना स्वादिष्ट भोजन पा गए। अब चेलना से सारे के सारे साधु कहते हैं कि चेलना अब तुम हमारा धर्म स्वीकार कर लो। चेलना कहती है आप लोग तो भगवान सर्वज्ञ हैं ही, आप लोग अपने अपने आश्रम में पहुंचिए, आपके आश्रम में मैं अपने पति के साथ आकर के स्वयं धर्म को स्वीकार करूंगी। अभी तो ये मेरा उपाश्रय है, कल मैं पूरे दलबल के साथ आपके आश्रम में आऊंगी और वहीं पर मैं आपका धर्म स्वीकार करूंगी। सारे के सारे साधु उठ करके स्वस्ति भवतु ऐसा कह करके, आशीष दे करके चेलना को जाने लगे। चेलना मुस्कुरा रही थी, हाथ भी जोड़ के खड़ी थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में कुछ और बात दिखाई दे रही थी। चेलना मुस्कुराती थी। धीरे धीरे वे साधु जब बाहर निकले तो सारे के सारे साधु ने आश्चर्य से देखा कि दाहिने पैर का जूता तो सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन बाएं पैर का जूता सबका गायब। छोटे से लेकर के बड़े से बड़े वृद्ध साधु तक का बाएं पैर का जूता गायब। सारे साधु आपस में अपना जूता ढूंढें तो एक भी जूता किसी को भी ना दिखे। थोड़े से समय में साधु को समझ में आया कि सबके बाएं पैर का जूता गायब है। तो हंस करके महाराज शेणिक से कहते हैं कि महाराज, किसी ने कौतुक किया है, हम लोग के बाएं पैर का जूता गायब हो गया। महाराज कहते हैं मुझे राजकाज है, मैं थोड़ा जा रहा हूँ। निश्चित ही वो चेलना पीछे महारानी आ रही हैं, वो आपको पूरा व्यवस्थित कर देंगी। महाराज शेणिक तो निकल गए, लेकिन चेलना और साधु आमने सामने खड़े हो गए। जब साधुओं ने पुनः वही बात चेलना से कही कि चेलना, हमारे बाएं पैर का जूता नहीं दिख रहा। चेलना कहती है अभी तो आप बहुत बड़े सर्वज्ञ हैं ना, आप तो कह रहे थे कि मैं पहले सूकरी की पर्याय में थी और आपके गुरु के गुरु का जूता खाया
तो जूता चबाने के चक्कर में मुझे ये महारानी की पर्याय मिली। आप तो सर्वज्ञ हैं, आपको तो सब दिखता है, आपको तो सब आता है, तो फिर आप खुद अपने ज्ञान से बताइए कि आपका जूता कहाँ है। जब तक आप अपने ज्ञान से ये नहीं बता देंगे कि आपका जूता कहाँ है, आपका जूता आपको मिलेगा नहीं, और तब तक मैं भी धर्म स्वीकार नहीं करूंगी आपका। जब बात पुनः धर्म में आ गई तो सारे के सारे साधु तो साधु थे, आता जाता तो कुछ है नहीं। कपड़े बदल लेने से साधु नहीं हो जाता है, चोला पहन लिया तो साधु हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। चेल्ला को साफ साफ दिख रहा था जूता चमड़े का पहना है, अभी भी गले में चमड़े का झोला लटका करके चला है, और भी दूसरे अंग में कुछ और चीजें भी हैं, वो भी चमड़े की हैं। चेल्ला बार बार सोचती थी कि धर्म में हिंसा कहाँ से आ गई। वो धर्म है ही नहीं, जहां पर हिंसा के साथ धर्म का पालन करने वाला कोई धर्म है ही नहीं। चेल्ला की बिल्कुल पक्की कठोर धारणा थी इस बात की कि अहिंसा ही परम धर्म है, चाहे वो किसी भी मत में हो। जब ये बात चेल्ला के मन में बहुत गंभीरता और गहराई के साथ अंदर बैठी थी, सारे के सारे साधु एक दूसरे का मुख देखने लगे। छोटा बड़े से कहता है, आप तो बड़े हैं, आप बताइए, आपको पता रहता है कि कहाँ क्या हो रहा है, जूता कहाँ गया आपका। जब सारे के साधु निरुत्तर हो गए और उनको कहीं पर कोई भी अपने ही जूते का ज्ञान नहीं हुआ, तब चेल्ला उनका उपहास करते हुए कहती है, जब कुछ आता जाता नहीं है तो क्यों कुछ भी बोलते रहते हैं आप लोग। जब कल भी बोल रहे थे, आज भी बोल रहे हैं कि हम सर्वज्ञ हैं। कैसे घोषणा कर दी आपने कि मैं सूकरी थी 2 पर्याय पहले, और उस पर्याय में मैंने आपके गुरु का जूता खाया, और खाने के पुण्य से मैं यहाँ पे चेल्ला बनी। क्या कोई किसी का जूता खाने से चेल्ला कोई पुण्य बढ़ता है, कोई मनुष्य पर्याय में आकर के महारानी बनता है। जब मैं चेल्ला बन सकती हूँ, महारानी बन सकती हूँ, जब आपके गुरु का जूता खा करके, तो फिर आप बताइए आप अपना जूता खा करके क्या बन सकते हैं। तब पर भी साधुओं की दिमाग की बत्तियां नहीं जली। चेल्ला से फिर साधु पूछते हैं, चेल्ला अब ज्यादा परेशान मत करो, बता दो हमारा जूता कहाँ है। बोला, आपका जूता आपके पेट के अंदर है। तब सारे के सारे साधु इतने आश्चर्यचकित होते हैं, तुमने हमको भोजन में जूता खिला दिया। चेल्ला साधु से बोलती है, भोजन कर रहे थे तो देख के नहीं किया कि क्या खा रहे हैं, कुछ भी मिला हाथ में और खा गए, इसका नाम साधु होता है क्या। साधु तो भोजन शोध के करता है, तनिक भी जीव भी आ जाए तो उस भोजन का त्याग कर देते हैं। तुम तो पूरा का पूरा मांस अंदर कर गए। अब पता करो तुम्हारा कहां पे तुमको मैंने जूता खिलाया, और सबके पेट में सबके जूते पड़े हुए हैं। चेल्ला के क्रोध का उस समय पारावार नहीं था। चेल्ला को ऐसा लग रहा था कि बस कुछ और मेरे पास होता तो मैं भी इन लोगों का बहुत अच्छे से शमित करती। सारे के सारे साधुओं ने जैसे ही सुना कि चेल्ला ने किसी पदार्थ में हमको मिला करके जूता खिला दिया है, तो सारे के सारे साधुओं ने जा करके बाहर निकल करके हाथ मुंह के अंदर डाल करके वमन किया। वमन करने पर अपने आप सबको खाते वक्त कुछ दिखाई नहीं दिया, जबकि खाते वक्त तो एक एक चीजें साफ साफ थी। लड्डू की जगह लड्डू था, सब्जी की जगह सब्जी थी, रोटी की जगह रोटी थी। उस वक्त तो साधु इतने गप गप करने में लगे रहे, कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब बोला कि तुमने यहाँ पे गड़बड़ खा लिया है, और जब उन्होंने हाथ उंगली अंदर डाल करके सारे के सारे साधुओं ने वमन किया, तो देखा कि छाछ में मिले हुए छोटे छोटे जूते के टुकड़े हाँ चेल्ला ने पका करके सोध करके हमारे ही पेट में डाल दिए। भोजन का बड़ा अद्भुत विज्ञान होता है बंधुओं। दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, जैन हो अजैन हो, कुछ भी हो, लेकिन कहीं पर भी भोजन करो, निश्चित करो कि तुम्हें पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या मिलाया गया है। अगर हमको ये पता ही नहीं है कि इसमें क्या क्या मिलाया गया है और हम कुछ भी खा बैठे, क्या पता क्या मिला करके लोग खिला देते हैं। क्या जैन अजैन हो जाता है और अजैन तो अजैन है ही। मांसाहारी शाकाहारी व्यक्तियों के ऊपर आक्षेप है, मांसाहारी व्यक्तियों के ऊपर कोई आक्षेप नहीं है बंधुओं। दुनिया में जितनी भी शाकाहारी कौमें हैं जो शुद्ध भोजन करती हैं, सबसे पहले उन्हीं को चिंता करनी है कि हम निश्चित करें कि होटल में हो, फ्लाइट में हो, ट्रेन में हो, दिया गया भोजन शुद्ध है और अहिंसक है। हिंसक व्यक्ति अहिंसक भोजन करे तो उसका कोई कुछ नहीं जाता,
लेकिन एक अहिंसक अगर हिंसक भोजन कर ले, चाहे वो पार्ले जी का बिस्किट हो जिसमें 470 नंबर डला हुआ है, 319 डला हुआ है, 316 डला हुआ है, जिसमें इंग्रेडिएंट में लिखा हुआ है कि साफ साफ कि इसमें कहीं पर गाय का बछड़े का मांस मिला है, कहीं पर मछली की चमड़ी मिली है, कहीं कुछ मिला है, चाहे वो अजीनोमोटो हो, चाहे वो आपकी मैगी का अंदर का वो टेस्ट मेकर हो, कुछ भी चीज़ें हों, इन सारी चीज़ों में जहाँ जहाँ मांस की कल्पना संकल्पना है, पाप से अंदर से डरना चाहिए बंधु, अंदर से। बाहर से तो हम शब्दों से तो बहुत डरते हैं, अंदर से भी भय पैदा होना चाहिए। चेल्ला ने सारे के सारे साधुओं से कहा, अब बताओ तुम्हारा वो सर्वज्ञ का ज्ञान कहाँ गया। सारे के सारे साधु बहुत कुपित हुए और आपस में एक दूसरे की निंदा करने लगे, कहने लगे कि चेतना ने हम सबको भ्रष्ट कर दिया है, हमारे ही जूते हमारे ही पेट में खिला दिए। एक स्त्री चाहे तो क्या कमाल कर सकती है, चेतना के इस चरित्र से देखिए। अगर स्त्री चाहे तो किसी को उसके पैर का जूता भी तल के खिला दे। ये पाक कला की एक निपुणता है कि पाक कला में स्त्रियां इतनी प्रसिद्ध हैं कि वो कुछ भी खिला सकती हैं, कुछ भी, ताजा बासा, कच्चा पक्का, भक्ष अभक्ष, कुछ भी खिला सकती हैं। और चेल्ला ने वो करके दिखाया, तब वो देखते रह गए। आगे जाकर के वे सारे के सारे साधु आपस में निर्णय करते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ये सोच करके बहुत सारे साधु मिलकर के महाराज शैणिक के पास गए। महाराज शैणिक के पास जाकर के साधु कहते हैं कि चेल्ला ने हमारा घोर अपमान किया है, चेल्ला ने हमारे ही बाएं पैर का जूता भोजन में मिलाकर के हमको ही करा दिया। महाराज, इतना अपवाद तो हम सह नहीं सकते, ये तो बहुत गलत हो गया। ये बात जब सारे के सारे साधुओं ने महाराज शैणिक से कही, महाराज शैणिक कहते हैं कि हम जाकर के निश्चित ही पता करते हैं कि ऐसी गलती चेल्ला ने क्यों की है। और निंद होकर के सारे के सारे साधु वहाँ से चले गए। अब फिर सारे के सारे साधु आपस में इस बात की चर्चा करने लगे कि चेल्ला ने हम लोगों को भोजन में जूता खिला दिया, इसलिए हम लोग ज्ञान भ्रष्ट हो गए। अब ज्ञान भ्रष्ट हो गए तो अब हम अपने ज्ञान के शुद्धिकरण करने के लिए अपनी आत्मा को इस शरीर से निकाल करके सिद्ध लोक तक लेकर के जाएंगे और सिद्ध लोक से अपनी पवित्रता करके वापस इस शरीर पर स्थापित हो जाएंगे। चेल्ला ने जब इस तरीके का दूसरा एक और कुचक्र सुना, चेल्ला को फिर गुस्सा आ गई। चेल्ला बोलती है, अच्छा तो कोई ऐसा भी होता है कि जीवित अवस्था में अपने शरीर में से अपनी आत्मा को निकाल करके भगवान के पास चला जाए, वहां से शुद्धिकरण करे और फिर वापस आकर के इसमें स्थापित हो जाए? ऐसा भी कोई ध्यान होता है भला? लेकिन उन साधुओं ने कहा कि अब तो मुझे ऐसे ही करना है। तो साधुओं ने एक बहुत बड़ा मंडप बनवा लिया। मंडप बनवा करके सारे के सारे साधु लाइन से बिल्कुल बैठ गए, आसन लगा करके। सब के सब लोग बस इस तरीके का ढोंग में रत थे कि कैसे भी हो अब, लेकिन अपने धर्म की कुछ भी हानि होती हो उसको छिपा लिया जाए। सारे के सारे साधु ऐसे बैठे थे। और जो एक वृद्ध साधु थे जिन्होंने चेल्ला का पूर्व में भोजन नहीं किया था, वे साधु चेल्ला और महाराज शैणिक तीनों खड़े होकर के उस पूरे के पूरे रंग मंडप में सारे के सारे साधुओं को देख रहे थे कि जो वृद्ध साधु था वो कहता है, देखो 5 मिनट में इन सब की आत्मा यहाँ से निकल करके सिद्धों के पास तक पहुँच जाएगी और वहाँ से वो अपना शुद्धिकरण कर लेगी। क्योंकि जब आत्मा शरीर से निकल ही गई है, चेल्ला उस साधु से पूछती है, तब तो ये जो सामने बैठी हुई पुद्गल है ये तो निर्जीव हो गया। बोले हाँ, अभी कुछ देर के लिए इसमें से आत्मा निकल गई है। जैसे ही चेल्ला ने ये बात सुनी कि इनकी आत्मा निकल के ऊपर पहुंच गई है और सिर्फ यहाँ पर देह बस रखी है, तो जितने भी वृद्ध साधु थे और युवा साधु थे, पूरे के पूरे रंग मंडप ने चेल्ला ने अपने अनुचरों से कह करके आग लगवा दी। जैसे ही पूरे रंग मंडप में आग लगी तो वृद्ध साधु भड़क गया। वृद्ध साधु भड़क करके बोलता है, ये क्या कर रहे हैं? चेल्ला बड़े स्नेह से कहती है, जब इन सामने के रखे हुए शरीरों में आत्मा है ही नहीं तो फिर इनको कोई कष्ट ही नहीं है। जब इनमें इनकी चेतना ऊपर जाकर के अपना शुद्धिकरण करने के लिए गई है, तो जो लोग वृद्ध हो गए हैं
अब वो वापस इसी शरीर में क्यों आए? तो सबसे पहले इनका शरीर जला करके नष्ट कर दो, जिससे उनकी चेतना किसी और अन्य सुंदर शरीर में जाकर के स्थापित हो जाएगी। तो मैं तो आपके साधुओं का भलाई कर रही हूँ। ये बात उस साधु ने सुनी, और जैसे ही पूरे पांडाल में आग लगी तब वो कुछ हुआ धरा तो था नहीं। ऐसा तो होता नहीं है कि आदमी की देह में से चेतना निकल जाए और आदमी बैठा रहे। सब वहीं थे, लेकिन ढतूरे ढोंग ढतूरे चल रहे थे। उस ढोंग ढतूरे में जैसे ही सारे के सारे उन साधु नामधारी लोगों को अग्नि की उष्णता लगी, धीरे से सबने आँख खोली, फिर हाथ खोले, फिर पैर खोले, और जैसे जैसे अग्नि बढ़ी वैसे कि वैसे सारे के सारे साधु भाग खड़े हुए। जब वो सारे के सारे साधु भाग रहे थे, चेलना को वो एक कौतुक प्रिय हंसी आ गई। हंस करके वो बोलती है, ऐसा भी कोई साधु होता है भला? झूठ के ऊपर झूठ के ऊपर झूठ के ऊपर झूठ। जब ये सब बातें महाराज शैणिक ने सुनी, महाराज शैणिक को बहुत बुरा लगा। महाराज शैणिक कहते हैं, चेलना ने आज जल समूह के मध्य में हम जिस साधुओं को मानते थे उन सारे के सारे साधुओं का घोरतम अपमान कर दिया। हमने पहले भी पूर्व में ये बात कही थी कि जब कभी भी हम विवाह करते हैं, सबसे पहला वो विवाह साइकोलॉजिकल होता है। साइकोलॉजी रहती है फोटो देख करके। जब कभी भी किसी का न्यू अफेयर्स होता है, देखिएगा महंगे पर्सों में मोबाइल में अपने प्रेमिका का फोटो लगा करके रखा रहता है। मिले नहीं, जुले नहीं, बात नहीं करी, 24 घंटे फोटो खोलता है, बड़ा छोटा करता है, बात करता है। पहले लोग पर्स में फोटो रख लेते थे, इतना स्टाइल से खोलते थे कि उनके वो जो जिनसे संबंध होना है उनका फोटो दुनिया को दिखाई देता था। फिर लोग पूछते, अच्छा ये, बोले ये अभी होने वाली है, उनका फोटो है। अपने आप को बड़ा इम्प्रेसिव समझते थे। साइकोलॉजिकल अफेयर, उसके बाद फिजिकल अफेयर, उसके बाद इमोशनल अफेयर। जब तक भावनात्मक रूप से पति और पत्नी एक दूसरे से नहीं जुड़े हैं, तब तक जोड़ का कोई मतलब ही नहीं है। अब कैसा होता है, पहले तू और मैं था, फिर तू मैं मिलकर के हम हुए, फिर बाद में फिर तू मैं होने लगी, क्योंकि इमोशनल इफेक्ट तो दोनों के बीच में थे ही नहीं। महाराज शैणिक को इतना बुरा लगा कि महाराज शैणिक कहते हैं कि चेलना ने मेरे सारे के सारे धर्मगुरुओं का इतना अपमान किया है। चेलना के ऊपर महाराज शैणिक बहुत क्रोधित हुए, और क्रोध से जब महाराज शैणिक लबालब भर गए, चेलना से कहते हैं, चेलना तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, इतने सारे साधुओं के साथ अपमान किया, उनको तुमने जलाने की कोशिश करी। चेलना अपने शैणिक से कहती है, महाराज वे स्वयं कह रहे थे कि चेतना ऊपर चली गई है, यहाँ पे शरीर बस रखा है, तो मैंने तो इस बात की सिर्फ पुष्टि करना चाहिए कि वास्तव में उनके ध्यान के माध्यम से उनके शरीर से चेतना बाहर निकल के गई कि नहीं गई। और जब आप खुद देख लीजिए, थोड़ी सी अग्नि की कणिका क्या उनके देह में ऊष्मा पैदा करी, वे सारे के सारे भाग खड़े हुए। क्या आपको ये झूठ दिखाई नहीं देता? महाराज शैणिक के मुख में बोलने के लिए एक शब्द ना बचा। महाराज शैणिक बिल्कुल चुप हो गए। चुपचाप चेलना को बहुत तीव्रता से घूरते हुए, क्रोध में आसक्त होकर के महाराज चुपचाप राजमहल में चले गए। चेलना भी अपने काम से होकर के चली गई। जनहानि एक भी साधु की नहीं हुई, लेकिन अपमान हो गया। और ये अपमान भी चला करके नहीं हुआ, उन साधुओं ने शुरुआत करी, जिन साधुओं ने कहा कि ये सूखरी थी और गुरु की जूता खाने के कारण जो है ये महारानी बन गई। अगर वो साधु ऐसा बोलते नहीं तो चेलना के मन के अंदर ऐसा भाव भी पैदा नहीं होता। लेकिन उनने बोल करके पहली गलती करी, फिर दूसरी गलती गृहस्थ से हुई, फिर तीसरी गलती साधु से हुई, फिर गृहस्थ से हुई, और ऐसे करके फिर धीरे धीरे करके अपमान की एक परंपरा ने शैणिक और चेलना के बीच में एक द्वेष की चिंगारी पैदा कर दी। चेलना और शैणिक एक दूसरे को तो प्रेम करते थे, लेकिन शैणिक के मन के अंदर वो बैर भाव आ गया कि तुमने मेरे गुरु का अपमान किया है, अब जिस दिन तुमको मुझको तुम्हारा गुरु दिखाई देगा, अब मैं तुम्हारे गुरु की भी परीक्षा लूंगा। ये बात अपने आप में सोचने पर भी बड़ी भयंकर थी। और पूरे के पूरे मगध के साम्राज्य में एक भी जैन गुरु बरसों दिखाई नहीं दिया, क्योंकि गुरुओं का वहां पर राजाश्रय नहीं था, वो वहां पर आते जाते भी नहीं थे। सौभाग्य की बात थी कि वे सारे के सारे गुरु मगध के साम्राज्य में दिखाई तो नहीं दिए, लेकिन वे गुरु जंगलों में रह करके अपना निरंतर धर्म ध्यान करते रहते थे। महाराज शैणिक किसी अन्य मत के अनुयायी थे,
और जिस भी मत को वो मानने वाले थे उस मत में मांस भक्षण तो चलता ही था। महाराज क्षणिक का भी अभी शिकार छूटा नहीं था। चेलना के कारण राजमहल के अंदर मांस आने और खाने में प्रतिबंध तो था, लेकिन राजमहल के बाहर यह राजाज्ञा सर्वविदित और सबको लागू नहीं थी। महाराज क्षणिक चेलना के इस दृश्य के बाद अपने आप को शांत करने के लिए शिकार करने के लिए निकल गए। जब वो शिकार करने के लिए घनघोर जंगल में गए, महाराज क्षणिक के पालने हुए 500 से ज्यादा खूंखार कुत्ते रहते थे। जब शिकार महाराज क्षणिक के तीर से चूक जाता, तब महाराज क्षणिक शिकार को पाने के लिए 500 के 500 कुत्ते, विकराल दाढ़ वाले, बड़ी बड़ी दांत वाले, जिनके कैनियन टीथ होते हैं, कैनियन टीथ वाले जितने भी जानवर होते हैं वो सब मांस भक्षी होते हैं। आजकल भी फैशन चला है, बेटियां जो होती हैं वो अपने साइड के 2 दांतों को बहुत नुकीला बना लेती हैं, बिल्कुल शार्प दिखना चाहिए। क्यों? जैसे वो कुत्ते के होते हैं, जैसे वो सुअर के होते हैं, ऐसी वो 2-4 दांत, ऊपर के 2 नीचे के 2, खोलने पर इतने तीखे दांत दिखाई देते हैं कि उसमें कुछ भी रखें और दब जाए। ये सब डेकोरेशन का जमाना है, लेकिन कैनियन टीथ सिर्फ मांसाहारी लोगों के होते हैं, उसमें भी जानवरों के। इंसान के अगर वो मांसाहारी होता तो उसके भी कैनियन टीथ यहां पर दिखाई देते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्षणिक अपने आप में शिकार के लिए जैसे निकले, 500 के 500 कुत्ते साथ में लेकर के निकले और बियाबान जंगल में जाते रहे। शिकार के लिए सैनिक तीर चलाते, लेकिन तीर चूक जाता तो वे खूंखार कुत्तों को छोड़ देते। खूंखार कुत्ते पल भर में सामने वाले जीव का मांसघात करके वहीं पे उसको मार डालते, और सैनिक को यह दृश्य देख करके बड़ा आनंद आता। हिंसा के दृश्य देखने के आनंद भी हिंसा नंदी रौद्र ध्यान कहलाता है। हिंसा भी है, उसमें आनंद भी है। ये ऐसा रौद्र ध्यान कहलाता है जो सिर्फ नरक गति के बंध का कारण बनता है। अगर कसाय के परिणाम बहुत तीव्र हैं, उसी समय आप हिंसा में आनंद भी आ रहा है और बार बार लगातार आप बार बार हिंसा का समर्थन कर रहे हैं, तो आपकी नरक गति पक्की है, इस बात को मान के चलिएगा। महाराज क्षणिक ने जब भी देखते, जब वो किसी का शिकार, उनका शिकार चूक जाता, वे किसी भी शिकार के पीछे कुत्ते छोड़ देते। कुत्ते पल भर में उसको पकड़ करके फाड़ के 4 टुकड़े कर देते, छिन्न भिन्न कर लेते, खा लेते। और उन खूंखार कुत्तों को देख करके महाराज क्षणिक के मन के अंदर आह्लाद भाव पैदा होता कि मैंने ऐसे कुत्ते पाल के रखे हैं जो 1 मिनट में किसी को भी फाड़ करके राख कर सकते हैं। आपके घरों के अंदर भी अगर कोई ऐसा कुत्ता है, तो अगर आपका कुत्ता भी मांस खाता है, तो अगर वो मांस जरूरी नहीं है कि वो फाड़ के खाता है, शिकार करके खिलाता है। बड़े बड़े घरों में, चाहे वो जैन हो या अजैन, अगर आपके अंदर मांसाहारी कुत्ता है, कुत्ता मांस खाता है, कुत्ता मांस नहीं भी खाता है, जिनके घरों में मांस खाता है उनके घरों में नौकरों को परमिशन रहती है, रोज 2.5-1 पाव जो है ना, वो मार्केट से 200 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम मांस लाते हैं, उनको मांस खिलाते हैं, तब जाकर उनकी हेल्थ बनी रहती है। ये सारे के सारे लोग, दुनिया के जैन हो या अजैन, माने या नहीं माने, सब नरक में जाएंगे लाइन लगा के। जिनके घरों के कुत्ते मांस खाते हैं, जिनके घरों के अंदर कुत्ते पाले जाते हैं, वे सारे के सारे लोग, एक हिंसक व्यक्ति एक हिंसक जानवर को पालना या फिर एक पले हुए जानवर को हिंसात्मक भोजन देना, ये दोनों हिंसा की श्रेणी में आता है। जैन समाज के अंदर भी बहुत सारे लोग कुत्ते पालते हैं। महाराज जी, हमारी ये कुतिया बहुत अच्छी है, बिल्कुल साफ सुथरी है, सफ़ेद है, पमेरियन है। इतना आदमी का मतलब, आदमी जो है वो कुत्ते का पिल्ला उठा के घूमता है, और आदमी का पिल्ला जो है उसका नौकर उठा करके घूमता है। अपने बच्चे को जितना महिलाएं और पुरुष प्यार नहीं करते, घर में जाने के बाद फ्रस्ट्रेशन रिलीज करने के लिए वो कुत्ते के पिल्ले से प्यार करते हैं, चिपकते हैं, और उस कुत्ते के पूरे शरीर के बाल पूरे के पूरे घर में फैले रहते हैं। चौके में भी वो कुत्ता जाता है, वो बाथरूम में भी जाता है, वो बेडरूम्स में भी जाता है, हर जगह वो हिंसात्मक कुत्ता अशुद्धि मचाता है। जैन कुलों में कुत्ते नहीं पाले जाते। हम हमेशा कहते हैं वो बात को, जो कुत्ते होते हैं वो कुत्ता पालते हैं, और जो शेर होते हैं वो शेर पालते हैं, और जो सात्विक होते हैं वो गाय पालते हैं। अब आप कुत्ता हैं कि शेर है कि सात्विक हैं, अपनी निश्चित खुद स्थिति निश्चित करिएगा। मैं आपको कुत्ता बोलूं, मुझे अच्छा नहीं लगता है।
लेकिन आप कुत्ते पालते क्योंकि आपका प्रेम है, साधर्मी खूब अच्छा लगता है, पिताजी अच्छे नहीं लगते, भाई अच्छा नहीं लगता, गैया अच्छी नहीं लगती, कुत्ता अच्छा लगता है। ऐसे कुत्ते जैन कुलों में, अहिंसक कुलों में कुत्ते कभी भी नहीं पाले जाते। अहिंसक कुलों में हमेशा गाय पाली जाती है। गाय पालते हैं वो माँ के जैसी होती है। जब कभी माँ दूध नहीं दे पाती है या फिर माँ के दूध का बच्चा उपयोग नहीं कर पाता है, उसके बाद से एकमात्र गाय ही होती है जो माँ के दूध की पूर्ति करती है। उसी के जैसे माँ के जैसे इमोशंस होते हैं, आपके दुख में वो दुखी होती है, रोती है, आपकी खुशी में वो भी मुस्कुराती है, चिल्लाती है, रम्भाती है, दौड़ती है। उसमें और माँ में कोई अंतर नहीं है। लेकिन कुतिया में गाय जैसे सद्गुण कब से आ गए? गाय वहां पे, अब वो कुत्ता कुतिया जो है घर के अंदर पाल करके कितने जैन कुल भ्रष्ट हो गए। ऐसे कुलों में जिनके घरों के अंदर कुत्ते पाले जाते हैं, उनके अंदर दिगंबर जैन साधु के लिए आहार दान की कभी व्यवस्थाएं नहीं बनती। दिगंबर साधु उनके घरों में जाकर के आहार नहीं लेते हैं। बिल्कुल साफ साफ बात है। अगर आप करते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप मान लीजिए आप अनभिज्ञ हैं इस बात से और आप कुत्ते पालते हैं, तो आप कुत्ता पालना छोड़ दीजिए। अपने घर का कुत्ता है उसको अलग कर दीजिए। पूरे घर की साफ सफाई करिए। जैसे कोई के मर जाने के बाद सोर सूतक लगती है तो पूरे घर के चादर, तकिया, बिस्तर, कपड़े सब धोए जाते हैं, ऐसे पहले कुत्ते को अलग करिए। पूरे घर से उसके पूरे बाल, उसके परमाणु को साफ करिए, सारे कपड़े धोइए, फिर एक शांति विधान करिए, फिर एक हवन करिए, ओम नीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। उसकी पूरी एक हवन की माला फेरिए। उसके बाद तुम्हारे घर की स्थिति बनती है कि दिगंबर साधु के लिए पानी छानिए, चौका लगाइए, हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, हर जल शुद्ध है। लेकिन कुत्ता पता चला दूसरे घर में छोड़ दिया, ऊपर चढ़ा दिया, ये चढ़ा दिया, सारे पापी हैं। बात सुनाई दे रही है ना? हाँ, घर के अंदर कुत्ता है तो चौका मत लगाना, और अगर चौका लगाना है तो संकल्प कर लो घर के अंदर हम जीवन में कभी कुत्ते नहीं पालेंगे। जो कुत्ते होते हैं वही कुत्ते पालते हैं। इंसान को कुत्ते पालने की कोई जरूरत ही नहीं है। और अहिंसक कुलों में कुत्ते का कोई काम नहीं है। महाराज शैणिक ने 500 खूंखार कुत्ते पाल के रखे, 500। और सारे के सारे कुत्ते जो थे वे इतने हिंसात्मक थे कि पल भर में किसी भी जीव की हत्या करके उसको खा पी के खत्म कर देते। उन कुत्तों के बीच में महाराज शैणिक उन कुत्तों के साथ पीछे और भी दूसरे लोगों को लेकर के शिकार में जब घनघोर अंदर वन में घुसे, तो घनघोर वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए एक दिगंबर साधु के पहली बार महाराज शैणिक ने दर्शन किए। दूर से देखा, एक नग्न दिगंबर मुद्रा पद्मासन लगा करके थोड़ा सा मस्तक ऊपर, थोड़े से चेहरे में मुस्कुराहट के साथ वे साधु मुनि महाराज आंख बंद करके चुपचाप बैठे हैं। जैसे उनकी शांत सौम्य मुद्रा देखी, अपने पीछे चलने वाले एक दूसरे व्यक्ति से महाराज शैणिक बोलते हैं, ऐसा देखते हुए, ये कौन है? कौन है ये? पीछे चलने वाला व्यक्ति कहता है, महाराज ये ही हैं चेलना के गुरु, जो शुद्ध दिगंबर रहते हैं, नंगे रहते हैं, शरीर से कभी नहाते नहीं हैं, केस लोच करते हैं, भूखे रहते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। ये इनके बारे में इतना ही पर्याप्त है। जब ऐसी बात पहली बार महाराज शैणिक को पता कि दिगंबर गुरु ऐसे होते हैं, ऐसे नग्न, पूर्णतः नग्न रहते हैं। हाँ महाराज, आप खुद तो देख रहे हैं। और शैणिक का वह क्रोध भभक उठा। वे यशोधर मुनिराज बियाबान जंगल में चुपचाप ध्यान मुद्रा में बैठे थे। सामने महाराज शैणिक घोड़े पर खड़े, उनके पीछे उनके रक्षक दल के पीछे 500 कुत्ते ट्रेन बिल्कुल, जो जरा से संकेत पर किसी को खाने का हौसला रखते हैं। महाराज शैणिक उसको देखते रहे। उन यशोधर मुनिराज को देखते 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 महाराज शैणिक का क्रोध इतना भभका और महाराज शैणिक बस एक ही बात सोचने लगे, जैसे चेलना ने मेरे गुरुओं का अपमान किया था, अब मैं भी चेलना के गुरु का अपमान करूंगा। टिट फॉर टैट पे चले गए। लेकिन ये भूल गए कि सब साधु एक जैसे नहीं होते। ये बात शैणिक के मन के अंदर आई कि मैं चेलना के गुरु का अपमान करूंगा। अब मैं भी, चेलना ने मेरे साधु की परीक्षा ली है, अब मैं भी चेलना के साधु की परीक्षा लूंगा। ऐसा सोच करके उन
चेलना के साधु यशोधर मुनिराज के ऊपर महाराज शिरडी ने 500 कुत्ते एक साथ छोड़ दिए। सोचिए, जो 500 कुत्ते मिलकर के एक हाथी को खा करके खत्म करने की ताकत रखते हैं, एक 60-70 किलो के सामान्य से साधु परमेष्ठी मुनिराज के पास जब 500 कुत्ते छोड़े, तब महाराज का क्या हाल हुआ होगा। महाराज का क्या हुआ, क्या संवाद की अग्नि घटना घटी, इसके लिए हम कल्पना में उपस्थित होंगे। आज आपका समय हो गया, शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन।